देखिए बच्चों, आज हम जानेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने में कई बार बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इतना लेंथी प्रोसेस देख के घबरा जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा इजी और थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे ए इनवर्स है, हमें यहाँ पे इसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या हो जाता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसके लिए हमें आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हम जानते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने अपना ये फर्स्ट रो का अपना पहला एलिमेंट लिख लिया, 1 लिख लिया। उसके बाद हमें इसको इसको और इसको छोड़ देते हैं और बाकी इनका दोनों का, यानी 2 5 जा कितना हो गया 10, और इन दोनों का 3 2 जा 6, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, माइनस कर दिया, 3 2 जा 5 2 जा 10 लिख दिया और माइनस 3 2 जा 6 लिख दिया। उसके बाद हम अपनी पहली रो के दूसरे एलिमेंट के पास आते हैं, माइनस लगा के लिखते हैं -2। अब उसके बाद देखिए, अगर हम इस एलिमेंट को लिख रहे हैं तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाले रो को हटा देते हैं। तो 5 और 3 क्या हो गया, 5 3 जा 15, और उसमें से माइनस 1 2 जा 2, यानी 2 को हम क्या कर देंगे माइनस। तीसरा वाला अपना आ जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और साथ ही साथ में ये कॉलम ये रो हटा के कितना 3 3 जा 9 -2 लिख देंगे यहाँ पे 9 -2। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपना कितना आता है 1, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, -2 लिखेंगे। देखिए 15 -2 लिखेंगे कितना 13 हो जाएगा, प्लस 3 लिखेंगे 9 में 2 जाएगा 7 हो जाएगा। 4 1 जा 4 हो गया, 13 2 जा 26 हो गया, प्लस 3 7 जा 21 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 21 और 4 कितना हो जाएगा, देखिए 25 और -26, यानी कि ये आपका कितना आ गया -1 निकल के आ गया। और जब ये -1 आ गया, जीरो तो आ नहीं रहा, तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ये डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, अब दूसरी हमारी जो प्रोसेस है वहां पे एडजॉइंट निकालने की है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम माइनर्स निकालते हैं। ठीक है, तो माइनर कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया m, पहली रो का पहला यानी m11। ठीक है, 1 1 कैसे लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। इसका माइनर कैसे निकालते हैं, इस वाली रो को हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, गायब कर दीजिए, और इस वाले कॉलम को हटा दीजिए, ये दोनों बचे, इनका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, हो जाएगा माइनर 5 2 जा 10। देखिए 5 2 जा 10 और माइनस 3 2 जा 6, 10 6 कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे वाले पे आते हैं, यानी m12 निकालते हैं। तो इसको हटाइए, उसको हटाइए, कितना 5 3 जा 15 और -2 1 जा 2, 15 -2 कितना हो गया 13। फिर हम यहाँ पे m13 पे आ जाते हैं, कितना हो जाएगा, इस वाले को हटाइए, उस वाले को, 3 3 जा 9, 9 -2 कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे 2 1, इसको कैसे निकालेंगे, इस वाले को 3 वाले को, ये वाला हटाइए रो और इधर वाले को हटा दीजिए कॉलम को। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 आपका 5 2 जा 10 -3 3 जा 9, 10 -9 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे इस वाले पे आ जाइए m22 पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस वाले रो को हटाइए, इस वाले सॉरी कॉलम को हटाइए, इस वाले रो को हटाइए, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 -3 कितना हो गया 2। फिर हम यहाँ पे m के साथ 2 3 को निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 के लिए इधर वाला रो को हटाइए, कॉलम हटाइए, 3 1 जा 3 -2 हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे हम जाएंगे अगला m31 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1 के साथ इसको हटाया, 2 2 जा 4 -3 2 जा 6, देखिए 2 2 जा 4 और -6 आ रहा है, 4 -6 कितना हो जाएगा -2। फिर हम यहाँ पे m32 को निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले को हटाइए ऐसा करके और इसको भी हटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, इस वाले को 3 को हटाएंगे, इस वाले को 2 1 जा 2 और -3 जा 9, 2 -9 तो कितना आ गया -7। फिर यहाँ पे m33 को निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 को हटाइए इधर से 2 1 जा 2 और -3 जा 6, 2 -6 मतलब -4 आपका आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने माइनस निकाल लिए सबके। अब माइनर निकालने के बाद हमें एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इन सबके कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहीं पे लिख लेते हैं अभी, कोफैक्टर्स हमें इसके निकालने हैं सबके। ठीक है, कोफैक्टर्स माइनस के बाद कोफैक्टर, वैसे तो कोफैक्टर निकालने का आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, -1 की पावर आपका i प्लस जे इंटू एम आई जे होता है। ठीक है, ये आपका कोफैक्टर का आपका निकालने का हो जाता है। लेकिन आपको ये सब इतना नहीं करना है, बस आप ये समझ लीजिए, देखो -1 की पावर i प्लस जे है, i प्लस जे का मतलब कब हुआ, -1 का पावर i प्लस जे। अगर यहाँ पे i और j का जो सम है वो इवन आएगा, इवन आएगा तो माइनस का तो रहेगा नहीं, फिर माइनस के नंबर पे इवन पावर लगती है तो प्लस का आता है, तो यहाँ पे प्लस का 1 रहेगा, और जहाँ पे ऑड पावर है वहां पे माइनस हो जाएगा। तो हमें बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितना है 2 है, नहीं है, यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा 2, और जहाँ पे 2 आ रहा है जोड़ने पे इवन आ रहा है तो उस नंबर को ऐसे ही लिख देना है आपको। और जहाँ पे ऑड आ रहा है, जैसे ये आपका लिखा है, जैसे कौन सा है सर पे, यहाँ पे जैसे ये लिखा है 2 1 3 लिखा है, ठीक है,
तो ये 3 कैसा है आपका, ऑड है। ऑड है तो आपको साइन चेंज कर देना होगा, 13 का क्या हो जाएगा, -13, ठीक है। तो बस यही काम करना है आपको। यहाँ लिख लिया C11, यहाँ C12, यहाँ C13, यहाँ C21 हो जाएगा, ये हो जाएगा C22 और ये हो जाएगा C23। यहाँ पे हो जाएगा आपका C31, C32 और C33। इसमें सभी में जो है हमें इक्वल करके लिख लेना है। अब हमें अपनी बुद्धि का थोड़ा बहुत यूज कर देना है। कैसे, यहाँ पे 1 1 कैसा आ रहा है, 2 आ रहा है। जहाँ पे देखो इवन है वहां पे पहली डॉट बना दे रहे हैं। यहाँ पे ये इवन है, ये कितना है आपका, ये 2 और 1 है, 2 और 1 3, ये नहीं है इवन, ये 3 1 4 ये भी इवन है, 2 1 3 ये नहीं है इवन, ये देखो 3 1 4 इवन है, यहाँ पे 3 3 6 ये भी इवन है, यहाँ पे 3 2 5 नहीं है, ये 2 2 4 ये भी इवन है। ये आपके इवन हो गए। जो इवन है उनको वैसे का वैसे ही लिख देना है 4, ठीक। 3 1 वाला कितना है, -2। उसके बाद आपका ये 3 3 वाला कितना है, -4। उसके बाद आपका ये कितना है, ये आपका 2 है, 12 है, 2 ही होगा अधिकतर में, 2 2 वाले का इसका, यानी कि 5 1 5 -3 यहाँ 2 है। तो इसको जो है यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ उसको 2। तो ये जो है आपका 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद ये 1 3 वाला कितना है, 7, उसको हमने 7 लिख लिया यहाँ पे। और कोई बचा है, और कोई बचा नहीं। बाकी देखिए, ये देखिए 1 2 वाला 13 है, इस पे 13 है तो हमें साइन चेंज कर देना है। जहां जहां ऑड वाले हैं वहां वहां पे साइन चेंज कर देना, इवन वाले में सेम वैसे ही लिखा रहने देना है, ठीक है। तो 2 1 वाले में देखो, 2 1 वाले में ये ऑड है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर पे और कौन सा बचा है, 2 3 वाला बचा 1 है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 2 में देखिए यहाँ पे -7 है तो ये कैसा हो जाएगा, +7। इसका मतलब जो आपका कोफैक्टर वाला आ जाएगा वो आपका कैसा आ जाएगा, कोफैक्टर वाले में आपने ऐसा करके अपना लिख लेना है 4 -1 -2, इधर पे माइनस का 13, 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। इधर पे हो जाएगा 7 -1 और -4। आप जानते हैं जो आपको यहाँ पे कोफैक्टर्स का आपका मैट्रिक्स बना, उसी का अगर हम ट्रांसपोज, उसी का अगर हम कर दें ट्रांसपोज, पलट दें उसको सीटी के हिसाब से, उसी को बोलते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम उसी को बोलते हैं। तो इसका कैसे आप बदलेंगे, इसको कैसे पलट देंगे, आप देखिए जैसे करते हैं, ये रोज जो है उनको आप कॉलम में लगा दीजिए। जैसे कि ये रो है 4 -13 और 7, ये जो रो है वो आपकी कॉलम में लग गई। दूसरी वाली -1 2 और -1, तीसरी वाली -2 7 और -4, ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब आपके पास एडजॉइंट भी है और ये देखिए आपके पास डिटरमिनेंट भी है। ए इनवर्स लिखने के लिए आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एडजॉइंट जो आपका ये एडजॉइंट है, इसको पहले पूरा लिख लीजिए ऐसे करके दोबारा से, 4 -1 -2 -13 2 और 7 7 -1 और -4, और साथ ही इसमें -1 का या मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, उसमें क्या, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। डिवाइड कर दिया आपका मॉड ए का, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए का -1 का, तो होगा कुछ नहीं, बस इसका अंदर जो है साइन मल्टीप्लाई करा दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं। -4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13 प्लस का माइनस का 2 माइनस का 7, ये 7 आपका माइनस का प्लस का 1 और प्लस का 4, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका जो है इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका हो गया। जहां आपको कोई दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद किसी दूसरे टॉपिक पर चलते हैं किसी दिन। धन्यवाद।